घर के अंदर दरिद्रता और गरीबी आने के 10 संकेत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। अगर इन संकेतों को समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में होने वाला हमारा समय कैसा होगा और आने वाली परेशानियों से भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा ज़रूर करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी और दरिद्रता बढ़ाने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घर के अंदर दरिद्रता और गरीबी आने के 10 संकेतों में से पहला संकेत, अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो इसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा देख रेख करने के बावजूद भी पूरी तरह से सूख जाता है, जिसको घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो तुरंत उस पौधे को हटा करके वहाँ उसकी जगह पे दूसरा नया पौधा लगाना चाहिए। संकेत नंबर 2 है दोस्तों, अगर घर में पड़े हुए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार तड़क कर टूट जाते हैं तो ये आने वाली दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। टूटे हुए बर्तनों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। संकेत नंबर 3, खाने पीने की नमकीन वस्तुओं में काली पीली चींटियों का पड़ जाना आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। संकेत नंबर 4 दोस्तों, घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि यह दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को ना ही लांघना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उससे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझा जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। सुबह नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, यह शुभ माना जाता है। झाड़ू को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को उल्टा रखने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती है और घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू और पोछे को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए, इन पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपा करके रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू और पोछे को भी घर में आने वाले की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे घर में खर्च बढ़ता है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, गाय या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मार के नहीं भगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर के नाराज़ होकर के चली जाती है। संकेत नंबर 5, अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत हटवा दें, क्योंकि घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए, इनकी पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे कर्ज बढ़ने का डर बना रहता है। पेड़ पौधों को रोज़ाना पानी ज़रूर दें, इनको सूखने ना दें।
संकेत नंबर 6 है दोस्तों, अगर आप किसी कार्य हेतु घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सबसे पहले छिबकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता है, बुरा वक्त भी निकल जाएगा, ज़रूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। संकेत नंबर 7 दोस्तों, घर में छिबकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, घर के अंदर छिबकली दिखना शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिबकली मरी हुई मिल जाए तो उस घर में प्रवेश से पहले उस घर में पूजा हवन आदि ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वालों की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हर वक्त वहाँ के सदस्यों पर हावी रहता है। अगर जाने अनजाने में छिबकली आपके अंगों पर गिरती है तो ये भी आपके आने वाले अच्छे या बुरे समय का सूचक है। जैसे अगर छिबकली आपके माथे पर गिरे तो ये आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होता है। लेकिन वहीं अगर छिबकली आपके सर पर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके ऊपर भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। संकेत नंबर 8 दोस्तों, इसी तरह से आँखों का फड़कना भी आपको आने वाले अच्छे या बुरे समय का संकेत देता है। महिलाओं का बाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत का इशारा करता है। अगर बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख चारों दिशाओं में फड़कती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी के योग जल्द ही बनने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख का फड़कना अशुभ संकेत देता है। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत देता है। पुरुषों की बाईं आंख यानी कि लेफ्ट आंख का फड़कना ये बताता है कि आपके जीवन में मेहनत और कष्ट के दिन अब शुरू होने वाले हैं। वहीं पुरुषों की दाईं आंख यानी राइट आंख का फड़कना ये बताता है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। संकेत नंबर 9 है दोस्तों, जिन घरों में दूध उबल के गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसलिए आगे से दूध को गर्म करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबल कर गिरना शुभ होता है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर रोज़ाना आपके घर में दूध उबल कर गिरता है तो ये शुभ संकेत नहीं है। रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अंत में संकेत नंबर 10 है दोस्तों, कौवे से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगें तो यह उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।